हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आइए टू पॉट नेटवर्क के जेड पैरामीटर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो गेट 2001 में पूछा गया है। इसमें क्या है, जेड पैरामीटर्स के बारे में पूछा गया है जो Z11 और Z21 है और ये सर्किट हमको दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम किसी भी टू पॉट नेटवर्क का जेड पैरामीटर के बारे में लिखेंगे तो उसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, V1 इक्वल टू Z11I1 प्लस Z12I2 और V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2। अगर हमें Z11 की वैल्यू चाहिए तो उसमें क्या करना होगा हमको, I2 की वैल्यू को अगर हम जीरो कर दें यहाँ पास तो यहाँ पास ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ से Z11 की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, V1/I1। इसी तरह अगर हमें Z21 की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अगर हम I2 की वैल्यू जीरो रख दें तो उसके लिए हमारा यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, Z21 इक्वल टू V2/I1। तो इसीलिए अगर हमें Z11 की वैल्यू चाहिए तो हमने I2 की वैल्यू अगर जीरो रख दिया तो Z11 की वैल्यू कैसे मिलेगी, V1/I1 से। तो जो हमें ये सर्किट दे रखा है उस क्वेश्चन में, उसमें हमने क्या किया, I2 की वैल्यू को जीरो सेट कर दिया, क्योंकि जब I2 की वैल्यू को जीरो सेट करेंगे तभी हमें Z11 की वैल्यू मिलेगी। तो I2 की वैल्यू को हमने जीरो सेट कर दिया। अब I2 की वैल्यू को जीरो सेट करने के बाद हम देखेंगे कि इस ब्रांच में हमारी I1 करंट फ्लो हो रही है और यहाँ I2 करंट फ्लो हो रही है जो कि जीरो हो गई है। तो ये दोनों करंट मिलके इस ब्रांच में फ्लो होंगी जो I1 प्लस I2 होंगी। क्योंकि यहाँ पास I2 की वैल्यू जीरो है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। अब अगर हम इनपुट लूप में अगर केवीएल अप्लाई करें यहाँ पास तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम इस डायरेक्शन से चलेंगे और दूसरा साइन है उसको पकड़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में चला तो माइनस साइन पहले मिला और प्लस साइन बाद में मिला, तो यहाँ पास प्लस साइन मिला तो प्लस E1 हो गया। इस तरह इसमें चलेंगे तो क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इस साइड में पॉजिटिव साइन आएगा रजिस्टेंस के और इस साइड में निगेटिव साइन आएगा। तो हमने दूसरा साइन ले लिया, वो क्या है -2 और I1 से मल्टीप्लाई किया, ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई -2I1। अगर इसमें आए तो यहाँ पास क्या रजिस्टेंस और करंट की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या होगी, 4I1। क्योंकि हम दूसरा साइन ले रहे हैं इसलिए यहाँ पास ये माइनस साइन यहाँ पास इंक्लूड कर लिया, -4I1। और यहाँ पास जो है दूसरा साइन क्या है, इधर माइनस साइन है और इधर पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पास क्या हो गया, +10I1 इक्वल टू हमने लिख लिया 0। अब यहाँ से अगर हम E1 और I1 की वैल्यू निकालें, E1/I1 की, तो क्या हो जाएगा 6/11 और यही हमारा क्या है, Z11। तो हमें Z11 की वैल्यू इस तरह मिल गई। अब हमें अगर Z21 की वैल्यू निकालनी है तो Z21 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन लिखी थी ये V2 इक्वल टू Z21I1 और प्लस Z22I2। अगर I2 की वैल्यू को हम जीरो कर दें तो हमें Z21 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और वो वैल्यू क्या होगी, V2/I1। तो यहाँ से हमें Z21 की वैल्यू क्या मिली, V2/I1 में हमने जब हमने I2 की वैल्यू को क्या रख दिया, जीरो। तो अगर हम इसमें सर्किट में I2 की वैल्यू को जीरो कर दें तब हमें क्या मिल जाएगा, Z21 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमने I2 की वैल्यू यहाँ जीरो सेट कर दिया तो भी हमारे पास वही सर्किट रहेगी और हमने यहाँ पास आउटपुट लूप में यहाँ पास केवीएल अप्लाई कर दिया। तो जब आउटपुट लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +E2 -4I1 क्योंकि I2 की वैल्यू जीरो है इसमें तो केवल I1 करंट ही फ्लो होगी और +10E1 इक्वल टू जीरो। हमने E1 की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है पहले से ही, तो यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 इक्वल टू 6/11I1। तो हमने E1 की वैल्यू 6I1/11 लिख दिया, E1 इक्वल टू 6I1/11। तो यहाँ पास हमने वो वैल्यू लाके पुट कर दिया। तो अब E2 की वैल्यू हमको कितनी मिली, -16/11I1। तो जो E2/I2 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, -16/11। तो यहाँ से हमको Z21 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, E2/I1 जो कि -16/11 होगा। तो यही हमारा Z21 का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको किसी भी जेड पैरामीटर के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में आएंगे, हम देखेंगे कि हमें उस इक्वेशन में वो पैरामीटर कैसे मिल सकता है। मान लिया इस क्वेश्चन में अगर Z12 के बारे में पूछा होता तो उसमें क्या करते हैं, हम I1 की वैल्यू को जीरो रख देते हैं। जब हम I1 की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो हमें Z12 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V1/I2। तो हम अपने इस सर्किट में I1 की वैल्यू को क्या रखते हैं, यहाँ जीरो रखते हैं और V1/I2 निकालने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हमें Z12 की वैल्यू मिल जाता। इसी तरह Z22 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम I1 की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, यहाँ सर्किट में I1 की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे और फिर जो I1 की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद सर्किट को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमें V2/I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ से Z22 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जेड पैरामीटर के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इस तरह पूछ लिए जाते हैं, किसी एक या दो पैरामीटर के बारे में पूछ लिया जाएगा, सारे पैरामीटर के बारे में नहीं पूछा तो फिर हम इसी तरह से जो सर्किट बना के उसमें I1 या I2 की वैल्यू को जीरो रख के पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेंगे।